हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 7 सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया एंड मेजर हिल्स, और आज का सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्लेटिव्स ऑफ इंडिया। जितना भी प्लेटिव्स है हम सब के बारे में रिसर्च करेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में ऊंची समतल जमीनों से बना है? ये जमीनें तो पहाड़ों से भी पुरानी हैं। आज हम इन्हीं प्राचीन पठारों के एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे और उनकी कुछ अनकही कहानियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस सफर में आगे बढ़ें, एक सवाल, पठार होता क्या है? अच्छा, कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी मेज की जो अपने आसपास के इलाके से काफी ऊपर उठी हुई हो। बस यही तो है पठार। अब देखिए, भारत के दक्षिणी हिस्से में जो फैला है वो है प्रायद्वीपीय पठार। पर रुकिए, ये कोई एक पठार नहीं है, बल्कि सोचिए ये एक बहुत बड़ा मोज़ाइक है और इसके हर टुकड़े की अपनी अलग मिट्टी है, अपने अलग खनिज हैं और अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है भारत का सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर पठार, जो अपने आप में एक पूरी दुनिया बसाए हुए हैं। ये है दक्कन का पठार। और इसे भारत का सबसे बड़ा पठार यूं ही नहीं कहते। इसका जो विशाल आकार है ना, वो सिर्फ नक्शे पर ही नहीं दिखता, बल्कि यहाँ के मौसम, नदियों और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालता है। इसकी विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि ये एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 8 राज्यों में फैला हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक ये पठार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने में समेटे हुए है। दक्कन का पठार देखने में एक बहुत बड़े त्रिभुज जैसा है और इसके दोनों तरफ पहरेदार की तरह खड़े हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। इसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है और यही वजह है कि गोदावरी और कृष्णा जैसी जीवन देने वाली नदियां यहीं से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। अच्छा, दक्कन से थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो हम पहुंचते हैं भारत के उस इलाके में जो जमीन के नीचे छिपे खजानों और उपजाऊ मिट्टी के लिए बहुत मशहूर है। तो मिलिए मालवा के पठार से। राजस्थान में लोग इसे प्यार से हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, लेकिन इसकी असली खासियत इसके नाम में नहीं, बल्कि इसकी बनावट में छिपी है, जिसने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत ही बदल दी। हुआ ये कि लाखों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटे और उनसे जो लावा निकला, उसी ने इस पठार को एक वरदान दे दिया। उस लावे से बनी काली मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि कपास की खेती के लिए ये सोने जैसी है और इसीलिए मालवा को भारत का कपास का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए, मध्य भारत के ये पठार मानव प्रकृति के अलग अलग खजाने हों। एक तरफ मालवा है जहां काली मिट्टी से कपास उगता है, तो दूसरी तरफ दंडकारण्य के घने जंगलों के नीचे टिन और लोहे का भंडार छिपा है। और फिर आता है छोटा नागपुर, जो तो जैसे भारत की ऊर्जा का पावर हाउस है, कोयले से भरा हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। अगर भारत को एक शरीर माने तो ये पठार उसका वो धड़कता हुआ दिल है जो खनिजों से भरा है और देश के सारे उद्योगों को जिंदा रखता है। ये पठार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है और लोग इसे इसकी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई के लिए नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे इसके काले सोने यानी कोयले के विशाल भंडारों के लिए दुनिया भर में जानते हैं। यहाँ इतना कोयला है और इसका औद्योगिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसकी तुलना जर्मनी के मशहूर रूहर इलाके से की जाती है। और ये नाम ही अपने आप में बताता है कि छोटा नागपुर पठार भारत की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी है। अब चलते हैं हमारे सफर के सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। एक ऐसा पठार जो है तो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, पर रहता है सबसे अलग थलग। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है ना, कि प्रायद्वीपीय पठार का एक टुकड़ा मुख्य जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बादलों के घर में मौजूद है, जिसे हम मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये पठार अपने परिवार से, मतलब मुख्य भूभाग से अलग हो गया? इसे मुख्य भारत से कौन सी चीज अलग करती है? इसका जवाब है मालदा गैप। सोचिए, जमीन में एक बहुत बड़ी दरार आ गई और फिर लाखों सालों तक गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इसमें अपनी लाई हुई मिट्टी भरती रहीं। बस इसी मिट्टी के मैदान ने मेघालय के पठार को छोटा नागपुर से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। तो ये था हमारा सफर।
हमने विशाल दक्कन की भव्यता को देखा, मालवा के कपास के कटोरे को समझा, छोटा नागपुर के खनिज दिल की धड़कन को सुना और आखिर में मेघालय के उस अकेले पठार के रहस्य को भी सुलझाया। तो अगली बार जब कोई कॉटन की शर्ट पहने या स्टील से बनी किसी चीज का इस्तेमाल करे तो एक पल को रुक कर सोचिएगा जरूर। हो सकता है उसका सीधा रिश्ता भारत की इन्हीं लाखों साल पुरानी पठारी जमीनों से हो, जो आज भी बिना कुछ कहे हमारे मॉडर्न जीवन को दिशा दे रही हैं।